ओम ओम अबुध्ने राजा वरुणौ मनस्योर्ध्व स्तूपं दत्ते पूतदक्षः नीचीनाः स्थुरूपरि बुध्न एषामस्मे अंतर्निहिताः केतवः स्युः। मूल रहित अंतरिक्ष में वर्ण किए जाने योग्य राज्यनायक वन के ऊपर स्तूप प्रदान करता है। पवित्र बलशाली नीचे की ओर अभिमुख स्थित है, ऊपर मूल है इनका हमारे लिए अंतर्निहित चिन्ह हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 7वां सप्तम मंत्र हम लिए हैं। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनहशेप अजिर गति हैं, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। इस पूरे सूक्त में टोटल 15 मंत्र हैं। 15 मंत्रों में से ये हमारा 7वां मंत्र अभी हम ले रहे हैं। इस मंत्र के जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है वरुण। वरुण किंवा वर्ण किए जाने योग्य। मंत्र का जो छंद है वह है त्रिष्टुप और जो स्वर है वह है धैवत। ये जो मंत्र लिया गया, इस मंत्र में जो मेन बात बताई जा रही है उसमें अगर आप इसके पदार्थ से समझेंगे वो ये होता है कि मूल रहित मतलब अंतरिक्ष में वर्ण किए जाने योग्य राजनायक वन के ऊपर स्तूप प्रदान करता है। पवित्र बलशाली नीचे की ओर अभिमुख स्थित है, ऊपर मूल है इनका हमारे लिए अंतर्निहित चिन्ह हो। जैसे कि हमने अभी देखे कि इसका जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है वरुण अर्थात वर्ण किए जाने योग्य। तो मेन जो चीज है, जो मेन बात बोली जा रही है वरुण के लिए कि जिसका वर्ण हम सब करें, वह बात की जा रही है। और जो दूसरी बात यहाँ पे इस जो शब्द का यूज किया गया है वह यूज किया गया है राजा अर्थात राज्य नायक। मतलब राज्य नायक को यहाँ पे संबोधित किया। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा सोचें हम इस चीज को कि वरुण और राज्य नायक, देखिए पूरे जो मंत्र है, मंत्र में वरुण भी बोला गया है और राज्य नायक भी बात की गई है। तो आपका जो राजा होता है वो ऐसा होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है उस पर्टिकुलर राज्य में। एक राज्य में सबसे श्रेष्ठ जो इंसान होगा, सबसे श्रेष्ठ धन, मतलब जो आप बोल सकते हो कि हर चीज में, मतलब अपने शासन को चलाने में या युद्ध में या अपनी प्रजा को की देखभाल करने के लिए सबसे मेन जो लीडर होता है वह राजा होता है उस राज्य का। तो इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि जो राजा है, मतलब जो वर्ण किए जाने योग्य वरुण होगा। ऑब्वियसली राजा वरुण होगा क्योंकि वर्ण किए जाने योग्य वही हो सकता है जिसको देख के आप इंस्पायर हो। तो राजा अपने राज्य के लिए वर्ण किए जाने योग्य होता है, वरुण होता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक मूल रहित अंतरिक्ष में वन के ऊपर स्तूप प्रदान करता है। का तात्पर्य वन के ऊपर मेघों का समूह निर्मित करना है। वन के ऊपर मेघों का समूह निर्मित करना है मतलब यहाँ पे बात की जा रही है प्रकृति की। आपकी प्रकृति किस टाइप से होनी चाहिए, कैसे आप प्रकृति को मैनेज करें, उसकी बात की जा रही है। वन वृष्टि को आकर्षित करते हैं। जो हमारे वन होते हैं, आप अगर हम अगर भूगोल या बेसिक साइंस पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा इसमें कि वन जो वर्षा होती है वो वनों के माध्यम से होती है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो सहारा का मरुस्थल है या जो भी है, यहाँ पे वन वगैरह ही नहीं, पेड़ ही नहीं है। पेड़ नहीं है तो वहां पे कभी बारिश ही नहीं होती। यहाँ पे रेगिस्तान टाइप की जगह है, वहां पे बारिश नहीं होती क्योंकि, और आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वह होती है अमेज़न में। अमेज़न के जो जंगल होते हैं उनमें दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि अमेज़न के जंगल हैं वो, उनको बोला जाता है कि जो पूरी पृथ्वी में जो बारिश कराने के जिसके पीछे रीजन है, मतलब काफी ज्यादा पोर्शन है, वो अमेज़न के जंगलों का रीजन है क्योंकि वो उतनी जगह पे फैले हुए हैं, बहुत ही ज्यादा काफी जगह पे फैले हुए हैं और वो आकर्षित करते हैं चमक। तो उससे क्या है, पूरा का पूरा आपका जो हम बोलेंगे संतुलन, आपके एटमॉस्फेयर का संतुलन जो है वो वनों के माध्यम से ही बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे आज की डेट में, देखिए क्या है, वेद में जैसे हम हमेशा बात करते हैं, वेद में हर एक चीज, हर एक विषय के बारे में डील किया गया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में डील ना किया गया। ये जो चीज है, ये प्रकृति, आपका पर्यावरण
इसमें किस तरीके से आपको आपको अपना योगदान देना है, कैसे आपको इन चीजों को संतुलन स्थापित करना है, ये यहाँ पे इसका मेन मुख्य मुद्दा है इस पर्टिकुलर मंत्र का। वो ये बोल रहा है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा आपके जो दुनिया के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो सारे के सारे इस चीज में लगे हुए हैं कि आपको अपनी प्रकृति को बचाएं, सेव द अर्थ करके बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम लोगों ने, जहां हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमने बिगाड़ दिया है, उसके जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया है। क्योंकि जो जैसा पहले था आज वो नहीं। क्योंकि देखिए, जगह तो बहुत सारी है, फिर भी लोगों का जो लोभ है, जो लालच है, उसके चक्कर में आप वनों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, विकास, प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज बनी बनाई सही तरीके से चल रही है उसको बिगाड़ दें। क्योंकि देखिए, ये जो सृष्टि हमें मिली है वो ईशान ने हमें दिया। ईशान ने हमें सृष्टि दिया ताकि आप इस सृष्टि में रहें और रहकर यहाँ पे आसन करें, इसे भी मैनेज करें और अपना प्रोग्रेस करें। लेकिन हम लोग क्या हो गए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज की भौतिक जरूरतों के हिसाब से, भौतिक रूप से हम जो प्रगति कर पाए हैं पैसों के लिए, मतलब सीधी सी बात है कि पैसे मिल जाए, हमने पैसों के लिए जो इसका जो संतुलन है उसको हम बनाना, उसको मेंटेन रखना हम भूल गए। वहां पे कहीं ना कहीं तरीके से गड़बड़ हो गई। बहुत ज्यादा कैंपेन, बहुत ज्यादा एनजीओ वगैरह चल रहे हैं इस चीज के लिए कि हम वापस से, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे हम बोलते हैं कि अब वृक्षारोपण हम करेंगे, ये करेंगे। अभी बीच में हमारे मध्य प्रदेश में एक वो चल रहा था कि सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड चल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इंस्पायर करने के लिए हो रहा है ताकि आप वापस से इस चीज को बैलेंस कर पाए। लेकिन पॉइंट वही है, आप बनी बनाई चीजों को खराब करके एक नया कुछ और कहीं कुछ करना चाहेंगे ना, वो सही नहीं। आपको पहले से ही पूरी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी कि कहाँ हम किस तरीके से इस चीज को संतुलित स्थापित करके ही हम आगे प्रोग्रेस कर पाए। अगर आप प्रकृति को बिगाड़ कर आप बोलेंगे कि हमें प्रोग्रेस करना है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर कहीं ना कहीं इसकी परेशानी, प्रॉब्लम्स आने लगी। आज की डेट में आप देखेंगे हर बार, हर एक साल जो नया मानसून आता है वो पिछले मानसून से ज्यादा तबाही लेके आता है। इस बार का अगर आप मानसून देखेंगे, इस बार के मानसून में आप देखेंगे आपका केरल, फिर केरल बिल्कुल नॉर्थ टॉप, एकदम नॉर्थ टॉप में आप हिमाचल देखेंगे। हिमाचल की स्थिति बहुत ही खराब है, केरल की स्थिति बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ये चीजें, संतुलन बिगड़ता जाएगा, वैसे वैसे तबाही और बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। वेद इस चीज को भी, इस बारे में भी बात करता है। वो क्या बोलता है? वेद यही बोल रहा है कि जो आपका राज्य नायक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑब्वियसली सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण की सुरक्षा करें। और क्योंकि अगर हम बेसिक चीजें समझें तो एक पूरा का पूरा, अगर हम बचपन में 10वीं, शायद 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे, पूरा का पूरा एक जीव का चक्र होता है। एक चींटी, फिर चींटी से सांप, चूहा चूहे को खाएगा, आपका सांप खाएगा, फिर एक पूरा सर्कल टाइप का होता है, जीवन चक्र होता है लोगों। वो सर्कल में हर एक चीज की उतनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अन्यथा मित्र ईश्वर ने क्रिएट किया है कि भाई इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई रीजन नहीं। हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन है। पॉइंट क्या होता है, हम उनको एक तरफ से अगर वन को नष्ट कर रहे हैं तो वहीं पे बहुत ज्यादा जो ऐसे जीव हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ जीव थे, वो समाप्त होते जा रहे हैं। अब होता क्या जा रहा है, उनके समाप्ति के कारण बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स भी आने लगी है, जो कि आपको पहले आपको लगता है कि इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये कोई बात करने वाली बात ही नहीं है, मतलब इसमें क्या डिस्कशन करें। लेकिन आप विज्ञान को समझें, किस तरीके से सृष्टि बनी है उसको समझने की कोशिश करें, उसके डीप में जाएंगे हम, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। क्योंकि अगर ये सब चीजें ऐसी होती रही तो परेशानी हमेशा बढ़ते ही जाएगी। और इंसान ने आजकल इतना ज्यादा अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप को रिसेट करती है। जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 2020 में कोविड आया, और कोविड ने क्या किया, अगर आप देखेंगे कोविड ने एक्चुअल में, कोविड में लोग मजबूर हो गए प्रकृति के कारण कि लोगों को खुद ही अपने आप को घर में बांधना पड़ गया। अगर आप देखेंगे पोल्यूशन की रेटिंग, कोविड के टाइम में जब सब कुछ पूरा का पूरा आपका कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, तो उस टाइम में जितने भी ऐसे बहुत ही हाईली पोल्यूटेड, जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था,
वो सारी की सारी जगहें जो थी वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो गई। क्यों? क्योंकि जब इंसान पूरा का पूरा गड़बड़ करेगा तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिसेट करेगी, कहीं ना कहीं चीजें ठीक करेगी। तो जो हम पहले अपने, अगर आप सोचेंगे कि हमारे इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, अगर हम अपने पुराणों को पढ़ें, पुराणों में मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा हुआ, एक टाइम के बाद प्रलय आ गया। प्रलय आ गया तो लोग, बहुत सारे लोग समाप्त हो गए, फिर कुछ लोग बचे, वो आगे बढ़े, उन्होंने फिर नई सृष्टि का निर्माण किया। ये जो 2020 था, कोविड का टाइम था, ये काइंड ऑफ अ प्रलय था। एक्चुअल नंबर हमें पता भी नहीं कि कितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है बहुत सारे लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताएगी कि एक्चुअल नंबर में कितने लोगों की जाने गई। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये एक प्रकार से प्रलय ही बोल सकते हैं आप इसको, जिसने काफी लोगों को, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हर एक परिवार में कोई ना कोई अफेक्टेड रहा है उस चीज से, और बहुत सारे फैमिली में लोगों की जाने भी गई हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने आप को, प्रकृति ने अपने आप को रिसेट करी, और वो जो लोगों को, जिनका हो गया था, मतलब जिनका जीवन हो गया था, उनको उन्होंने हटाया और फिर नया जीवन स्टार्ट करने की कोशिश। तो ये रिसेट ऑटोमेटिकली होगा। यहां पे अगर उस चीज से आपको बचना है तो आपको इस प्रकृति को भी समझने की आवश्यकता है। इसको समझे कि इसमें हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसमें अगर गड़बड़ करते जाएंगे तो फिर एक ऐसा कुछ ना कुछ, देखिए इसलिए आप बोलते हैं हर एक 100 साल में एक कुछ ना कुछ एक खतरनाक सा ऐसा बीमारी आएगी या कुछ ऐसा इम्पैक्ट होगा, कुछ तो होगा। वो हर 100 साल में होता है। हर 100 साल में आप देखेंगे, तो 1900 में हुआ था शायद, प्लेग आया था उस टाइम सबसे बड़ा, फिर 2000 में, फिर अब ये 2000 वाली जो शताब्दी अपनी जो है 2020 में ये आया। तो हर 100 साल में ये अपने आप को एक क्या करती है, जो प्रकृति वो रिसेट कर लेती है। अगर रिसेट नहीं करेगी तो होगा ये कि जो लोग गड़बड़ करते जा रहे हैं, हम अगर अपने पर्यावरण को सही तरीके से नहीं समझ के उसको अगर खराब करते जा रहे हैं, तो प्रकृति को खुद से इसमें ऐसा काम करना पड़ेगा। हमें अपने, हमारे यहाँ जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव में जो भगवान शिव हैं, उनका काम ही ये था। भगवान शिव का काम ये है कि वापस से चीजों को रिसेट कर देना, वापस से सही करना। संहार का जो वो वाली चीज है, वो भगवान शिव के पास। भगवान विष्णु जो है वो मैनेज करते हैं, भगवान ब्रह्मा जो है उनके पास था क्रिएशन का, और भगवान शिव का है, उनका है कि वो चीजों को वापस से रिसेट कर दें। तो ये जो प्रकृति है, इसको हमें सही तरीके से इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर इस पे हम सही तरीके से आचरण करेंगे, मतलब पॉइंट ये है कि अपने बेसिक्स को समझें। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन पॉइंट क्या है, लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम बड़े से बड़े जंगलों को उड़ा देते हैं, साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद फिर उसी कारण जब वापस से उस जगह पे बारिश नहीं होती तो सूखा आ जाता है। या अगर आपने पहाड़ों में चीजों को क्लियर कर दिए, पहाड़ों को काटते गए तो फिर वो वही हालत होती है जो हिमाचल में इस समय हो रही है। घर की खरीद पर लैंड स्लाइडिंग होगी, ये सब चीजें, वो सब प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मंत्र है वो पर्यावरण के बारे, संतुलन के बारे में ही बात कर रहा है।